अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, हर दूसरा शख्स नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा है, उसके बाद घर में बैठो तो कुर्सी, ऑफिस में जाओ तो कुर्सी, घर में बैठो तब सोफ़ा, बेड, ज़मीन पर बैठने का रवाज ही ख़त्म हो चुका है। इससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हमारे घुटने जवाब देना शुरू हो गए, पट्टे जवाब देना शुरू हो गए, नसें सिकुड़ना शुरू हो गई, ब्लड फ्लो मुतासिर होना शुरू हो गया, जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो गई। अब हमारे असाब का तनाव बढ़ना शुरू हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आना शुरू हो गया। खून का बहाव सही तरीके से ना होने की वजह से हार्ट अटैक, कार्डिक इश्यूज़, दिल के आर्जे में मुब्तला लोग होना शुरू हो गए, फैटी लीवर, सीकेडी के इश्यूज़, मैदे के प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन कम होना, ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होना, बल्कि तो ज़रा सी बात पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देने जैसे मसाइल भी ख़वातीन में आजकल तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे मसाइल से अगर आप भी दो चार हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों, नसों के दर्द से निजात के लिए सादा से घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। ये ऐसा होम रेमेडी है, ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बाआसानी अपने जोड़ों के दर्दों से, घुटनों के दर्दों से निजात हासिल कर लेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपको बताएं कि लोग घुटनों जोड़ों की दर्द में आखिर मुब्तला क्यों हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जोड़ों और घुटनों की दर्द आपकी किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से नहीं होती कि जैसे मान के चलिए कि आप कोई ऐसी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे या आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले रहे जो आपको लाइफ टाइम लेनी चाहिए थी, सप्लीमेंट लेने चाहिए थे, बल्कि आपके जोड़ों और पट्ठों, हड्डियों, नसों की दर्द, इन्फ्लेमेशन, सोजन का तल्लुक आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में यही है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक्टिविटीज़ में सुस्ती करते हैं, हर वक्त बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो लंबे टाइम तक बैठे रहे हैं, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक ड्राइव कर रहे हैं, या अगर आप लिखाई कर रहे हैं, कोई हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो लिखते ही जा रहे हैं। मतलब किसी भी काम में गैर एतदाली और बद एतदाली, मोतदल ना होना, ये सारे के सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चीज़ें आती हैं। इनकी वजह से ही आपके घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या आपकी नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे खून की जो है वो इम्बैलेंसिंग का मसला शुरू हो जाता है। और आर्थराइटिस का मसला भी इन्हीं वजूहात की बिना पे आपके जोड़ों में हो रहा होता है। तो नाज़रीन, अगर हम आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सारे काम अपने हाथों से करना ही पसंद फरमाया, बल्कि जूते भी पैबंद, अपने कपड़ों को भी पैबंद लगाया, जूते भी सिलाई किए, और बहुत सारे डेली बेसिस के कामकाज आप अलैहिस्सलाम ने खुद हमें करके बताया कि आप अपने जिस्म को सेहतमंद, तंदुरुस्त किस तरह से रख सकते हैं। और हम खुद क्या कर रहे हैं, हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा आसाइशों में और बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा घिर चुके हैं। हम इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद इतने ज़्यादा सुस्त और काहिल हो चुके हैं कि हम तो पानी भी खुद नहीं पीते, हम अपनी चीज़ें भी खुद नहीं लेते, ना संवारते हैं ना रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पट्टे, हड्डियाँ, नसें, जोड़ दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं। हमारा मन ये करता है कि हमें तो खाना भी कोई और अपने हाथों से खिला दे। हम लोग इतने सुस्त हो चुके हैं। यही वो वजूहात हैं जिससे हमारे घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों के मसाइल बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आर्थराइटिस का मसला हो चुका, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गई, सिनोवियल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो गया, अब इससे निजात कैसे हासिल की जाए? तो याद रखिएगा, दो ही ऐसी चीज़ें हैं, ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं, अजनास हैं, उनको दुरुस्त करके, डाइट प्लान को फॉलो करके, और रोज़ाना मोतदल टाइम में, मतलब कम अज़ कम 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट स्ट्रेचेज़, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करके, वॉक करके ही आप अपने जोड़ों, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं, हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस और या आप बोन डेंसिटी जैसे मसाइल से बचा सकते हैं, खून को पतला करके ब्लड आर्टरीज के थ्रू तमाम जिस्म की रगों में, नसों में आप खून के दौरानियों को बेहतर बना सकते हैं। तो नाज़रीन, किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से फूड हो सकते हैं, और आज का घरेलू नुस्खा घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द से निजात के लिए किस तरह से वो हमें काम करेगा। तो आइए आपको वो घरेलू नुस्खा बता देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बता देते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस घरेलू नुस्खे में 3 चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। आपने साथ ही हम आपको इस नुस्खे को बनाने का तरीका भी बता देते हैं। आपने चूल्हे पे लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्की आंच पे हल्की आग के ऊपर आपने 1 से 1.5 कप पानी का लेना है। इस 1 से 1.5 कप पानी में आपने 1 से 3 अदद लौंग डाल लेने हैं। मतलब आज की हमारी होम रेमेडी घरेलू नुस्खे में जो पहला सुपर फूड है वो लौंग है। नाजरीन, क्लोव्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, नसों, पट्टों में से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, इनर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन जैसे सोजन जैसे मसाइल को निकाल के बाहर फेंक देता है। आपके घुटनों, हड्डियों, जोड़ों, नसों को मजबूत बनाता है, खून को पतला करता है, खून के दौरानिए को दुरुस्त करता है। दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों के लिए भी लौंग बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है, लेकिन लोगों को सही वक्त में ना लेने की वजह से तेज़ाबियत, एसिडिटी और इस तरह के मसाइल से आपको दो चार भी होना पड़ सकता है। नंबर 2, नाजरीन, हमारा जो दूसरा सुपर फूड है इसमें आपने इलायची का इस्तेमाल करना है। इलायची जो है ये भी बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल है। ये बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से हमें निजात दिलाती है। खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खुशबू वाली चीज़ें पसंद हैं, खुशबू वाले खाने पसंद हैं। अगर इस हदीस मुबारक की रोशनी में बात की जाए तो इलायची ही वो एक ऐसा सुपर फूड है जिसको किंग ऑफ सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये आप अलैहिस्सलाम का पसंदीदा सुपर फूड है, पसंदीदा चीज़ है। इसको आपने इस 1.5 कप पानी में डाल देना है। तकरीबन 3 से 7 अदद इलायची छिलकों समेत खोल के, बल्कि दाने को थोड़ा सा पीस के आप डालें ताकि विटामिन्स और मिनरल्स पानी में सही तरीक़ा से अब्जॉर्ब हो सके, हल हो सके। अब हमारी जो तीसरी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दारचीनी। नाज़रीन, दारचीनी हमेशा हम अपने पेशेंट्स को, सुनने देखने वाले लोगों को कहते हैं कि आप पंसार से या बड़े यूटिलिटी स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से ताज़ा और फ्रेश दारचीनी लेकर आएँ, इसको घर लाकर पीसिए, ग्राइंड कीजिए, ग्राइंड करके सफ़ूफ बनाइए। फिर आप इस 1 से 1.5 कप जो पानी है इसके अंदर 2 चुटकी आप दारचीनी के पाउडर की डाल सकते हैं, या अगर आपने इसकी डली डालनी है जो कि लकड़ी की तरह की एक होती है वो आप छोटी सी आधे इंच की या 1 इंच की डली इसकी डाल सकते हैं। डाल के इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल करें। अब ये आपकी वो होम रेमेडी, वो घरेलू नुस्खा तैयार है। इसको आप उतारिए और नीम गरम गुनगुना सा करके सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, जब आपकी 12 से 14-16 घंटे की फास्टिंग हो, आप पी जाइए। अब जब आप पिएंगे तो निज़ाम इन्हज़ाम, मेटाबॉलिटिक सिंड्रोम जैसे मसाइल जिसमें आपके इनर इन्फेक्शन या आपकी इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, अंतड़ियों में इन्फेक्शन, सोजिश, मैदे की जलन, मैदे में सोजिश, मैदे में तेज़ाबियत का होना, एसिडिटी का होना, अफारे का होना, इस तरह के मसाइल से आपको निजात दिलाएगी। आपने सुन रखा होगा कि मैदे की बीमारी उम्मुल अमराज कहलाती है। मैदा दुरुस्त होगा तब ही आपके जिस्म के तमाम बॉडी ऑर्गन्स दुरुस्त होंगे, सही तरीके से काम करेंगे, जोड़ सही होंगे। और यही हमारा घरेलू नुस्खा हमारे घुटनों की इन्फ्लेमेशन, सोजन को, सोजिश को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। घुटनों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करता है, कार्टिलेज को रीबिल्ड करता है। तो नाजरीन, इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, नसों, पट्टों के मसाइल से निजात हासिल कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।